हमारे तन में शस्त्र नहीं है और हमारे मन में शास्त्र नहीं है। पहले कम से कम सावन भादो में रामचरितमानस पढ़ते थे गांव के लोग चबूतरा में बैठ के, है कि नहीं? शास्त्र का ज्ञान था कि नहीं था? अब बंद हो गए। अब डोकरा मन घलोक नवा नवा स्मार्टफोन धरे, वो रील ल घुमावत बैठे, ले जय सिया। रील का काम क्या रहता है जानते हो? रील के चक्कर में जो पड़ गया ना, रील का काम ही होता है घूमते रहो। रील का मतलब क्या होता है? रील का मतलब है रेल जैसे, रेल के पहिया के जैसे घूमते रहो। और घूमने के निकलने के लिए, घूमने से बचने के लिए ठहरना जरूरी है। बुढ़ापा इसलिए नहीं है कि तुम समय, अमूल्य समय बर्बाद कर दो। याद रखना, जवानी मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं, बचपना मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं, आज के समय में बुढ़ापा मिलना सबसे बड़ी बात है। अरे उतने उम्र तक जी पाओगे कि नहीं? तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हारे बाल पकते तक जिंदा। यह 35-35 साल के जवान सुते सुते साइलेंट क्या हो गए? हाँ, हमारा आश्रम में विकट पर जनरेटर आए, पूरा आश्रम की बिजली चला देते। तो चलाने वाला मेरे पूछे में खड़ा, आवाज कावर नहीं निकला? बोले महाराज साइलेंट जनरेटर है। कहा है जनरेटर साइलेंट? एक तो गाड़ी है, अभी कल बैठ के हम लोग घूम रहे थे, बिजली वाला बगल से निकल जाए पता ही नहीं बगल वाले को, मेरे बगल से गाड़ी निकल रही है बिजली का। हमने कहा इसमें आवाज क्यों नहीं आता? बोले महाराज साइलेंट, गाड़ी साइलेंट, जनरेटर साइलेंट, मोबाइल में साइलेंट। अब बीमारी घलोक साइलेंट आ गए। अटैक पहली चिल्ला का हुआ, अब वो साइलेंट। सुते सुते टस के मस नहीं, चद्दर उद्दर तकिया लगा सुते है, और सुते सुते जय श्री राम। घर वाले मन लगा थे सुते, और वो सरी दिन भर सुते, है कि नहीं? 30 साल 35 साल 40 साल लोग पार नहीं कर पा रहे हैं। माताओं भाइयों, तुम लोग भाग्यशाली हो जो 60 साल 70 साल, किसी की उम्र 80 साल, इतने उम्र तक पहुंच गए। ये कोई सामान्य बात नहीं है। अब प्रैक्टिकल करने की उम्र है, ये थ्योरी की उम्र नहीं है। एक बुढ़ा बैठ करके थ्योरी रट रहा था, थ्योरी रट रहा था, सूत्र रट रहा था। थ्योरी माने सूत्र। कहां पर? गंगा जी के तट पर, काशी दशाश्वमेध घाट में एक बुढ़ा बैठ करके थ्योरी रट रहा था, संस्कृत के धातुओं को स्मरण कर रहा था, दिमाग में बैठा रहा था। 70 साल का वह बुजुर्ग ब्राह्मण, उसने जीवन भर तो अपने जीव को पार्जन में लगा दिया, वेद मंत्र इत्यादि नहीं पढ़ पाया। उसे किसी ने कहा तुम ब्राह्मण होकर के मेहनत मजदूरी करते करते उम्र गंवा दिए। अरे तुमने ना वेद पढ़ा, ना वेदों का ज्ञान पढ़ा, तुम खाक ब्राह्मण हो। उसने कहा जो समय बचा है उस समय में मैं वेद पढ़ूंगा। वेद पढ़ने के लिए गया 70 साल की उम्र में। मास्टरों ने कह दिया तुम्हें संस्कृत ही पढ़ना नहीं आता, संस्कृत पढ़ना नहीं आता। तो जब संस्कृत पढ़ना नहीं आता तो श्लोक कहां से पढ़ना आएगा? है कि नहीं? श्लोक पढ़ना आता है? नहीं आता। कई लोगों को श्लोक, अरे श्लोक पढ़ना छोड़ो, श्लोक बोलना नहीं आता है। एक आंख थी श्लोक सुना दे महाराज पीछे, है कि नहीं? कई लोग क्या बोलते हैं, एक आंख थी श्लोक। अरे ये श्लोक और उस श्लोक क्या होता है? न श्लोक होता है न उश्लोक होता है, श्लोक होता है। श्लोक ई नहीं लगता है, आधा सा श्लोक, शुद्ध शब्द, बिना व्याकरण के वाणी शुद्ध कैसे हो? अब वेद नहीं पढ़ पाया, बिना व्याकरण के वेद पढ़ नहीं सकते। बोले जाओ इन धातुओं को पढ़ो। अब गंगा के जल में स्नान करके, गंगा का जल पी करके गंगा के तट पर व्याकरण पढ़ रहा था, जोड़ जोड़ से चिल्ला करके धातुओं को रट रहा था। डुंकिंग करणम डुंकिंग करणम डुंकिंग करणम। आदि शंकराचार्य भगवान स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में दशाश्वमेध घाट से भगवान विश्वनाथ का अभिषेक करने जा रहे थे। किसी बूढ़े व्यक्ति को ये प्रथमा कक्षा का सूत्र पढ़ते हुए जब आदि शंकराचार्य ने सुना
तो लौट करके गए और देखा उस बूढ़े ब्राह्मण को। बोले तुम ये क्यों पढ़ रहे हो? उसने कहा मैं व्याकरण सीख रहा हूँ। क्यों? बोले व्याकरण पढ़ करके मैं वेद पढ़ना सीखूंगा। फिर क्या होगा? बोले वेद पढ़ करके फिर मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष का तत्वतः स्वरूप जान करके मुक्ति को प्राप्त करूंगा। आज शंकराचार्य जी ने देखा, बोले 7 दिन बाद ये मरने वाला, एक बीमा खत्म हो गए, 7 दिन बाद मरने वाला, परमिट रद्द। अरे तुम 7 दिन बाद मरने वाले हो और जिस पढ़ाई को लोग 7 साल में नहीं कर पाते, तुम उस पढ़ाई को कर रहे हो, तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। आदि शंकराचार्य जी ने कहा, बोले ब्राह्मण तुम बालक के समान हो, मैं जगत गुरु हूं, तुमको सिद्धांत बता रहा हूं। अब तुम्हारी रक्षा, अब इस भयंकर कराल भवसागर के काल से, थपेड़ों से तुम्हें दुंकिंकर्ण धातु थ्योरी तुम्हें नहीं बचा पाएगी, है कि नहीं? तुम्हें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। क्या? बोले तुम व्याकरण पढ़ के वेद पढ़ना सीखोगे, और वेद भी आखिरी में क्या कहेगा, वही बात मैं तुमको बता रहा हूं। वेद क्या कहती है आखिरी में? आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, 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 प्राप्ते सन्निह ते मरणे नहीं, नहीं रक्षित डुं किंकरणे, प्राप्ते सन्निह ते मरणे नहीं, नहीं रक्षित डुं किंकरणे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। इसलिए समस्त वेदों का सार भगवान का नाम है। तुम इन सूत्रों के चक्कर में मत पड़ो, प्रैक्टिकल भगवान का नाम है। सूत्र क्या है? थ्योरी। और भगवान का नाम क्या है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल है भगवान का नाम। सच बताइए, भागवत की कथा में अजामिल यमराज के दूत लेने के लिए आए। वो चाहता तो वेद मंत्र पढ़ने लग जाता, क्या बच पाता वेद मंत्र पढ़ने से? नहीं। अजामिल बचा कैसे? भगवान के नाम से। नारायण नारायण, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल देखा देवदूतों ने, पार्षदों ने, जैसे ही नारायण नारायण कहा, यमराज के दूत डर के भाग गए और भगवान के पार्षदों ने उनको सम्मानित किया। भगवान के धाम अजामिल चला। ये प्रैक्टिकल है। तुलसीदास कहते हैं भगवान का नाम प्रैक्टिकल है, बाकी सब थ्योरी है। थ्योरी जिसको प्रैक्टिकल ना है ना, उसके किसी काम का नहीं है। जिसको प्रैक्टिकल करना नहीं आता, उसे दुनिया भर का चीज पढ़ा दो, उसी में दब जाएगा, पागल हो जाएगा। अच्छा सच बताओ, गधे को चंदन लगाना नहीं आता, और गधे के पीठ में 1 कुंटल चंदन रख दो, किसी काम का है उसके लिए? थ्योरी बहुत है उसके पास, प्रैक्टिकल नहीं आता। यथा चखरा चंदन भारवाही, भारश्च वेता नत चंदनस्य। भैया गधे के पीठ में 1 कुंटल मलयागिरी का चंदन, जो 3 लाख रुपया किलो बिकता है, पीठ में लाद दिया। लेकिन गधा टेंशन में कि लकड़ी को कब उतार के फेंकूं, और जैसे लकड़ी को उतार के फेंका, वही गधा जो मलयागिरी पीठ में लाद के घूम रहा था, वो दुर्गंध युक्त गंदगी में जाके लौटने लगता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसे प्रैक्टिकल नहीं आता। जिसे प्रैक्टिकल का ज्ञान ना हो, जिसे
जिसे अनुभव की तरफ बुद्धि न जा रही हो उसके लिए सारा चीज बेकार। वैसे ही हमारा मनुष्य शरीर हमको मिल तो गया लेकिन हमको प्रैक्टिकल नहीं, इसका प्रयोग कैसे करना है नहीं आता। जिधर जाते हैं उधर ही फंस जाते हैं, जिधर जाते हैं उधर फंस जाते हैं। अरे भैया प्रैक्टिकल का ज्ञान नहीं, बच्चे पढ़ने गए आत्महत्या करके मर जाते हैं। सच बताओ कितने बच्चे मर गए होंगे, रिजल्ट ठीक नहीं आया, फेल हो गए, फांसी लगा के मर गए। एक जन लड़का दाई दादा वो फांसी लगा के मर गया, चौपट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा सच बताओ विद्या थी किस लिए? मुक्ति के लिए। और उस पढ़ाई को पढ़ करके वो बच्चा आत्महत्या करके मर गया। शिक्षा पढ़ अध्ययन करने गए, वहां फंस गए कि नहीं फंस गए? संतान के प्राप्ति के लिए विवाह किया, बाल बच्चा कहीं नहीं हुई, वो ड्रम में कटा के वो मिल गए भराए हुआ। दोनों पति पत्नी सामंजस्य पूर्वक 7 फेरे लेकर के अग्नि को साक्षी मान करके विवाह किए। किस लिए? कि दिव्य महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी भक्त ध्रुव और प्रहलाद के जैसे संतान उत्पन्न करेंगे, राम कृष्ण को पैदा करेंगे, यह सोच करके विवाह किया। आ भी नहीं कर पाए बेचारा, मार के जय सिया राम भर दिए, वहां फंस गए। जवानी बिगड़ रही है, बचपना बिगड़ रहा है, बुढ़ापा बिगड़ रहा है, बुढ़ापा बिगड़ रहा है। अरे भैया समय रहते अपने संतान को व्यवस्थित करके खुद व्यवस्थित हो जाओ। अब डोकरा मर मर के ऐसे जीभ में लगा लगा नोट लगी नहीं बेचारा, कितना प्रेम है बता भला। रसगुल्ला रस मलाई बरोबर चाट चाट के नोट लगिन थे कई जन, है कि नहीं? अशुद्ध करके लक्ष्मी का अनादर करके उसको गिनते हैं, और उसके बाद वो गिन गिन के जोर जोर के धरे हैं। अब लड़का जवान हो गए और डोकरा डोकरे हो जाते, तब होल चाबी ली दे। अब झगड़ा होगा कि नहीं होगा? अब वो लड़का विरोध कर रहा है, वो पुत्र विरोध कर रहा है। डोकरा कहा कहते संपत्ति तोला नहीं दो, भले कुकुर के नाम में कर दो। और सही में जन कुकुर के नाम में करके मर गए। कोरोना के टाइम में खबर छपा था कि नहीं छपा? 250 करोड़ की संपत्ति कुत्ते के नाम पे करके मर गया। बुढ़ापा बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया जी? मरत मरा तो कुकुर के ध्यान करके मरीज की नहीं मरीज? सच बताओ जो मरते समय संपत्ति को कुत्ते के नाम करके मरेगा वो अगले जन्म में क्या बनेगा? यो यदक्षति तस्य तत्। उपनिषद श्रुति महारानी कहती है जो जिसका चिंतन करेगा वो वही बनेगा, तुम मानो चाहे ना मानो। तुम जिसका चिंतन करोगे वो बन जाओगे। और सच बताओ ये कोई झूठ है क्या? गीता में भगवान श्री कृष्ण इसी बात को कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेबरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जिसका चिंतन करके मरेगा, जो जिसका चिंतन करके जिएगा वो जीते जी और मरने के बाद वही बन जाएगा। यो यदक्षति तस्य तत्। जो सोचोगे वो बन जाओ। सही बात बताओ, जितने नेता बने हैं आजकल, इन्होंने कभी ना कभी सोचा होगा ना कि हम नेता बन जाएं, तो नेता बन जाएं सोच करके फिर नेताओं के जैसे बनने का प्रयास किया होगा नेता कैसे कपड़ा पहनता है, नेता कैसे जूता मोजा पहनता है, नेता कैसे चलता है वो धीरे धीरे नेता का नकल मार मार के नेता बन गया, है कि नहीं? चोर जितने बने उसने सोचा तो होगा कि मैं चोर बन जाऊं, तभी ना बना होगा। बिना सोचे कुछ नहीं होता। अरे भैया हम साधु बने, हमने सोचा कि हम साधु बनेंगे, तब जाकर के हम साधु बने। हम साधुओं के साथ रहे, साधु कैसे चलता है, साधु कैसे बोलता है, साधु कैसे खाता है, साधु कैसे सोता है, साधु कैसे जीवन जीता है, ये देखा तब न जाकर के। तुलसी बाबा कहते हैं कबहूं तो यही भांति रहूंगो, श्री रघुबीर कृपाल कृपाते साधु स्वभाव गहूंगो,
साधु के स्वभाव, साधु की रहनी, साधु की ठहनी, साधु की चलनी, साधु की बोलनी सीख सीख के साधु बन गए। चोर की चलनी देखोगे चोर बन जाओ, राजा की चलनी देखोगे राजा बन जाओगे, राधा की रहनी सीखोगे राजा बन जाओगे, भक्त के जीवन को सोचोगे चिंतन करोगे भक्त बन जाओगे। अरे प्यारे, कुत्ते बिल्ली के बारे में सोचोगे कुत्ते बिल्ली बन जाओगे, और भगवान के बारे में सोचोगे तो भगवान बन जाओगे। यही वेद मंत्रों का और यही भागवत रामायण का और यही गीता उपनिषद का सार है, जो सोचोगे वो बन जाओगे। समझे ना? इसलिए हम लोग बार बार रामायण सुनते हैं, बार बार भागवत सुनते हैं, नहीं तो एक हम काम बन गए कावर जबरदस्ती सुनता हूँ बार बार।